नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सेलिंग का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई-कॉमर्स कंपनी के साथ जुड़ के ऑनलाइन सेलिंग करके कैसे घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आजकल कहने की ज़रूरत नहीं है, आप और हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स का बिज़नेस कितना चलता है। आप और हम एज़ ए कस्टमर कितने सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जो हमारे घर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाता है और हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हमें जो चाहिए वो हमें मिल भी जाता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे तमाम ई कॉमर्स कंपनियों ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है। हमें क्या मतलब कह सकते हैं कि दुकानदार और ख़रीदार दोनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां से लोग एक सामान बेच रहा है घर बैठे और दूसरा सामान मंगा रहा है घर बैठे। तो दोस्तों, अब तक आपने हमने ऑनलाइन बहुत सारा ऑर्डर कर लिया एज ए कस्टमर, तो क्यों ना अब एज अ सेलर इसकी शुरुआत किया जाए और इस ई कॉमर्स इन जो तमाम जो ई कॉमर्स कंपनी है इनमें जुड़ के एज अ सेलर हम प्रोडक्ट भी बेचें और पैसे भी कमाएं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि इसके लिए अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ऐसे कंपनियों के साथ जुड़ के ऑनलाइन सेलिंग करके हम पैसे जो कमाएंगे कमाना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कौन कौन ये बिज़नेस कर सकता है, क्या क्या बेच सकता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारा कुछ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर आपने तय किया है कि आपको ऑनलाइन सेलिंग करना है, आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है, घर बैठे पैसा कमाना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो होगी प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल एसेसरीज़ बेचना चाहते हैं, कपड़े बेचना चाहते हैं, कॉस्मेटिक आइटम बेचना चाहते हैं, जूते चप्पल बेचना चाहते हैं और भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। उसमें से आप क्या बेचना चाहते हैं? एक बार आपने प्रोडक्ट तय कर लिया, इसके बाद का जो स्टेप होता है वो ये होता है कि अब आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपने प्रोडक्ट तो तय कर लिया, सपोज़ आपने मोबाइल एसेसरीज़ बेचने का तय कर लिया। अब आपको क्या चाहिए होगा, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको स्मार्टफ़ोन चाहिए होगा, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होगा, आपको प्रिंटर चाहिए होगा, आपको पैकेजिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें पैक करके आप प्रोडक्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे, डिलीवरी बॉय तक देंगे और डिलीवरी बॉय फिर अपने आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो वो जो प्रोडक्ट पैक करेंगे उसके लिए पैकेजिंग जो मटेरियल्स होते हैं वो, तो ये चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अगर आपके पास पहले से लैपटॉप या डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको लेनी पड़ेगी। स्मार्टफ़ोन तो सबके पास है। साथ ही आपको पैकेजिंग मटेरियल्स का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। तो आपने प्रोडक्ट तय कर लिया, प्रोडक्ट रेडी कर लिया, उसके बाद इन चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी आपको ये आपने रेडी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इनके वेबसाइट पे आपको जाना है। आपको वहाँ पे सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आती है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो वो देख के आप सीख के समझ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो क्या लगेंगी, लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी लगता है वो क्या लगता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको बिज़नेस के नाम से ईमेल आईडी बनाना होगा, वो लगेगा। नया फ़ोन नंबर लेना होगा, वो आपको वहाँ पे डालना होगा, जो आपको इसीलिए नया नंबर चाहिए होगा क्योंकि आप जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वो उसके साथ लिंक रहेगा, आपको पर्सनल नंबर देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। खैर, तो नया नंबर, नया ईमेल आईडी बिज़नेस के नाम से, इसके साथ मेन जो आपका है वो है जीएसटी नंबर। बिना जीएसटी नंबर के आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बिना जीएसटी नंबर के सिर्फ और सिर्फ बुक्स आप बेच सकते हैं ऑनलाइन, इसके अलावा आप कुछ नहीं बेच सकते। कुछ और बेचना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही होगा, तो जीएसटी नंबर चाहिए। साथ ही आपको पैन कार्ड लेना होगा। आप चाहे पैन कार्ड आपका बिजनेस पैन कार्ड बना हुआ है तो भी चलेगा, या प्रोप्राइटरशिप में आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरह का पैन कार्ड आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कैंसल चेक लगेगा, करंट अकाउंट का डिटेल्स आपको देना होगा, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी पड़े हैं और ये चीज़ें आपको तैयार रखनी होंगी। अब आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मान लीजिए कंप्लीट कर लिया।
अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपको वहाँ पे लिस्ट करना होगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग का एक ऑप्शन आता है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको वहाँ पे लिस्ट करना होगा। कैसे करना है ये भी आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन का बिजनेस अगर करना चाहते हैं दोस्तों, तो यूट्यूब में आपको पूरे ऐसे के ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेके टू पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग तक आपको सब कुछ बताते हैं। आप चाहें तो वहाँ से देख के सीख के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सीखते रहिए, करते रहिए, समझते रहिए, चलते रहिए। तो ये हो गया प्रोसेस, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। अब आपको वेट करना है आपके पहले ऑर्डर का। आपके पहले ऑर्डर आते ही इसके बाद आपका जो बिज़नेस है वो शुरू हो गया। अब इसमें एक फ़ायदा क्या है इस बिज़नेस में, आपने ये सारा सेटअप जो है वो अपने घर पे ही लगा सकते हैं। आपको कोई अलग से जो है जगह नहीं लेना है, ऑफिस नहीं लेना है, शॉप नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। अगर आप अपने घर से ही शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने घर के ही एक कमरे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और वहीं से इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपको कोई दुकान ढूंढनी भी नहीं है, किराए पे भी नहीं लेनी है, ख़रीदनी भी नहीं है, कुछ नहीं, आप अपने घर से ही कर सकते हैं। बस ये है कि आपका लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो डिलीवरी बॉय आपके प्रोडक्ट को लेने आपके पास आएंगे उनको आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। लोकेशन ऐसा होना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर इन केस आपका लोकेशन थोड़ा सा मुश्किल वाला है, थोड़ा सा सुविधा वाला है, तब आपको अगर थोड़ा सा वहाँ से निकल के आप थोड़े से अच्छे लोकेशन पे इसकी शुरुआत करें थोड़ा सा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका लोकेशन सही है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी सही है, यानी कि लोगों को आने जाने का, गाड़ी आने जाने का सुविधा अच्छा है, तो फिर आप वहीं से अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, जैसा मैंने कहा था, आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपको ये जानकारी रखना होगा कि आपके एरिया के पिन कोड में जिस भी ई कॉमर्स कंपनी का आना जाना है, आप उसके साथ सेलर अकाउंट बना के शुरुआत कर सकते हैं। अब ऐसे अमेज़न देखा जाए तो पूरे इंडिया के हर पिन कोड को कवर करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है। तो आपको ये जानकारी रखनी होगी कि आपके एरिया में कौन कौन से ई कॉमर्स कंपनी जो है वो कवर करती हैं। बस इतना सा आपको जानकारी चाहिए होगा। आप गांव से हैं तो भी कर सकते हैं, आप शहर से हैं तो भी कर सकते हैं, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और है दोस्तों इसमें कि आपको घर बैठे इसमें नॉर्मल ऑफलाइन दुकान से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को इसमें मिलता है। जो चीज़ आप 150 रुपये में, 100 रुपये में आप होलसेलर से खरीद के ला रहे हैं, वही प्रोडक्ट आप 300 से 350 रुपये में बेच सकते हैं और वो आसानी से बिकता है। तो खैर इसके पूरे डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अब आपको बस एक आइडिया बता रहा हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट है। आप 100 में बेच के 300 में बेच सकते हैं, आपको 200 का फ़ायदा दिखेगा। तो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने घर से बैठ के करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग लेवल पे, जब आपका बिज़नेस छोटा सा है, आपको स्टाफ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अकेले कर सकते हैं। आपको दुकान भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ, ई कॉमर्स कंपनीज़ के साथ जुड़ के अपने घर से ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच के आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के बारे में कि कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या आपको लगेगा, कितना आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट तो खैर मैंने आपको बता ही दिया कि आप 100 का अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे आगे आप 300 में बेचते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 200 रुपये का आपको सीधा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर पर डे का आपको, मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट मार्जिन ही समझना है, तो आप 50% से ज़्यादा तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है पर प्रोडक्ट। खैर वो अलग डिटेल्स है, उस पर अभी नहीं जाने का है, लेकिन ये है कि दोस्तों इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। वो कैसे करते हैं कि वो सब डिटेल्स डाल के अपना एक ही प्रोडक्ट वो ख़रीद कर लाते हैं
और उसका फ़ोटो वगैरह खींच के उसको अपलोड कर देते हैं। फिर जैसे ही ऑर्डर आता है तो वो जाके सीधा होलसेलर से वो ख़रीद के लाते हैं और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो खैर, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे थोड़े से हैं तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट होलसेल में उठा कर लाइए और उसके बाद आप इस बिज़नेस की शुरुआत कीजिए बहुत ही आसान तरीके से। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपको इसमें नहीं लगेगा। हाँ, ये है कि अगर जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो जैसे मैंने बताया आपको, प्रिंटर का, लैपटॉप या डेस्कटॉप का, फ़ोन का, पैकेजिंग मटेरियल्स का, तो इसमें तो आपको खर्चा है। अब ये अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपको इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। इनके बिना आप स्टार्ट कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आप इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो बहुत ही जल्दी आप आराम से रिकवर कर लेंगे। पैसे को आप अच्छे से निकाल पाएंगे बहुत ही जल्दी, और उसके बाद तो फिर आपको प्रॉफिट आराम से देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद बिजनेस है घर बैठे शुरुआत करने की, ऑनलाइन सेलिंग करने की। और आज आधे से ज़्यादा इंडिया इस बिज़नेस में घुस चुका है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्यों ना आप भी इसकी शुरुआत करें। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।